दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए अपनी फैमिली का ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी जो बहुत ही खास है, जो मेरे घर में हर किसी खास ओकेजन पे बनता ही रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो ये रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्द बन भी जाती है। और जितनी जल्दी बनती है आप तो जानते हैं, जो चीज़ ज़्यादा अच्छी वो चीज़ उतनी जल्दी खत्म। नमस्कार, मैं हूँ राधा और आपके अपने चैनल राधा विद स्पाइसेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फैमिली की ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बर्तन लेंगे जिसमें मैंने 200 ग्राम का पूरा जो डिब्बा आता है मैंने वो पूरा डाल दिया है। और हम यहीं पे इसे बॉईल करेंगे, क्योंकि इसे बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम ठंडे पानी में भी इसे सोक कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे जल्दी बनाना है और इसका पेस्ट भी बनाना है, तो इसलिए हम इसे गर्म पानी में बॉईल करेंगे। सोया चंक्स यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं, हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें यहीं पे निकाल लेते हैं। तो हम इनका एक पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे अदरक मिर्ची लिया हुआ है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए दरदरा ग्राइंड कर लिया है, इसे पेस्ट नहीं बनाना है। तो अब हम यहाँ पे देखिए जो हमारे सोया चंक्स थे उनका मैंने पेस्ट बनाया है। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट मैंने नहीं बनाया है, इतना ही हमको चाहिए, थोड़े से ये दरदरे ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ और बाकी के जो भी हैं मैं उन्हें भी पेस्ट बना लूँगी। तो इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसको हमें ठंडे पानी में अगर सोक करके हम इसका पेस्ट बनाएंगे तो ऐसा पेस्ट हमको नहीं मिलेगा जो हमको चाहिए। इसलिए हमको इसको गर्म पानी में बॉईल करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने करीब मुट्ठी भर मूंगफली लिया है, जिसे मैं हल्का रोस्ट कर लूँगी इस तरह से, और यहीं पे मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। फिर सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालूंगी, क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसे मैंने इस तरह से रफली चॉप किया हुआ है। तो यहीं पे हम डाल के इसे थोड़ा सा भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो हम यहीं पे एक बड़े साइज का टमाटर लिया था, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था, उसे यहीं पे डाल के कुछ देर और भून लेंगे हम। इस तरह से बराबर चलाते रहेंगे हम। और यहाँ पे जो हमने मिर्ची और अदरक का जो दरदरा पेस्ट बनाया था उसे भी हम यहीं पे डाल के भून लेंगे चलाते हुए। और यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच गरम मसाला डाला है, घर का गरम मसाला बना हुआ है। और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला हुआ है। तो इन्हें भी डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने सोया चंक्स लिए थे, किशमिश के 20-25 लिए हैं दाने, तो हम इन्हें यहीं पे सब डाल के अच्छे से अब चलाएंगे। तो अब हम इन्हें मिक्स करेंगे, मिक्स करके तब तक इन्हें हम भूनेंगे जब तक कि ये थोड़ा ड्राई ना हो जाए। इनका पानी सुखाना बहुत ज़रूरी है, ये गीले नहीं होने चाहिए, वरना इनका जब हम टिक्की बनाएंगे ना तो प्रॉब्लम होगा। तो पहले थोड़ा सा इनका पानी सुखा लेंगे हम। और यहीं पे हम, तो अब मैं यहाँ पे फ्लैक्स सीड ली हूँ, 1.5 बड़े चम्मच है। और 1 बड़े चम्मच मैंने नारियल लिया है और 1 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल लिया है। आप इसमें से जो चाहें स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन इन्हें डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। तो मैं इन्हें भी डाल के यहीं पे कुछ देर भून लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे 3 छोटे चम्मच कॉर्न फ्लोर डालूँगी, ताकि इनमें एक अच्छी बाइंडिंग आ जाए। तो अब हम इनको अच्छे से चलाएँगे। और सबसे ज़रूरी बात कि हमारा जो फ्लेम है वो हाई होना चाहिए। सब हाई फ्लेम पे ही हम काम करेंगे। और इन्हें छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पेंदी बहुत तेज़ पकड़ते हैं, इसलिए हम इनको चलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे, और हरा धनिया डालने के बाद फिर हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे अपना फ्लेम बंद कर दिया है। तो हमने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। और हमने यहाँ पे 1 चम्मच चिली पाउडर, आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, क्योंकि हरा मिर्ची तो ज़्यादा देखने में था लेकिन वो तीखी बिल्कुल भी नहीं थी। यहीं पे जो हमने मूंगफली लिया हुआ था मुट्ठी भर,
तो हमने उसे भी ग्राइंड करके दरदरा मैंने ग्राइंड किया हुआ है, उसे भी डाल के हम यहीं पे मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम हाथों पे अपने थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। उसके बाद हम छोटी छोटी टिक्की बनाएंगे, टिक्की का शेप देंगे इस तरह से। देखिए गोला गोला, आपको जो भी शेप देना चाहे आप दे सकते हैं, आपको जो शेप पसंद हो। मैंने इस तरह से देखिए गोला गोला बना लिया है, टिक्की शेप बनाया है। तो ये देखिए सब बन के मेरे तैयार हो चुके हैं और ये खाने में बहुत शानदार होती है। तो ये देखिए देखने में लग रही है ना बिल्कुल जानदार और शानदार, तो ये खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होती है। यहाँ पे हमने 200 ग्राम दही लिया हुआ, जिसमें मैंने 1 चम्मच शक्कर डाला हुआ है और शक्कर डाल के मैंने इस तरह से फेंट लिया है। और यहाँ पे फ्लेम पे हमने एक तवा रखा है नॉन स्टिक का, और उसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और जो मैंने टिक्कियों को बनाया हुआ था, अब हम उनको तवे पे रख देंगे और रख के इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक अलटते पलटते करके इन्हें अच्छे से सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अब इन्हें पलटूंगी। ये देखिए इन पे अच्छे से कलर अब आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसी तरह से बारी बारी सारी जितनी भी टिक्कियाँ हैं सबको पलट लूँगी और उसके बाद मैं पलटने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरह से कलर आने तक उन्हें भी सेक लूँ। तो जैसा कि आप सब ने देखा ही है कि इस रेसिपी में मैंने ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया है कि जो हमारी बॉडी को बैड इम्पैक्ट करे। तो ये रेसिपी पूरी तरह से हेल्दी हुई, जबकि मैंने इसमें सरसों के तेल से ही मैंने इसके पेस्ट को भुना हुआ है और मैंने सरसों के तेल में ही इसे अब मतलब कि सैलो फ्राई कर रही हूँ। तो कहने का मतलब ये कि हर तरह से ये हमारे लिए हेल्दी हुआ। तो ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकती हैं। अदरवाइज इसे आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकती हैं, लंच में भी ले सकती हैं और साथ में इसको नाश्ते के समय पे शाम के समय चाय पर भी आप लोग ले सकते हैं। इसलिए और आप इस सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जल्दी बन जाती है। आप इसे किसी भी खास मौके पे बनाएं और खिलाएं और जल्दी बनने वाली है, सबको पसंद आने वाली है। और इसमें जो मैंने फ्लेक्सीड वगैरह डाले, तो ठंडी का मौसम है, आप चाहें तो अपने बच्चों को इस तरह से डाल के दे सकते हैं। वो मतलब उनका टेस्ट उनको समझ में नहीं आएगा और सच में उस पता नहीं चलता है। तो ये इसलिए ये बहुत हेल्दी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन्हें दबा दबा के सेक लूँगी ताकि इनकी क्रिस्पीनेस जो है बनी रहे। तो मैं इन्हें अब डिस्पोजेबल प्लेट में सर्व करूँगी ताकि मुझे ऐसा फ़ील हो, मुझे क्या मेरे फैमिली को भी ऐसा फ़ील हो कि हमें स्ट्रीट फूड वाली ही फ़ील हो। तो मैंने यहाँ पे 2-2 टिक्कियाँ ली हुई हैं जिन्हें मैंने इस तरह से दबा दिया हुआ है। अब उनके ऊपर मैं हरी चटनी लगा रही हूँ। ये एक ख़ास तरह की हरी चटनी है, अगर आप कहेंगे तो मैं इनकी रेसिपी ज़रूर दूँगी आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ज़्यादा चटनियाँ लगाया क्योंकि मेरे यहाँ सब ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं। तो उसके बाद मैंने जो दही को फेंट लिया था शक्कर डाल के, तो यहाँ पे मैं उसे डाल रही हूँ। इस तरह से ज़्यादा मैं दही यहाँ पे डाल रही हूँ। फिर से मैं हरी चटनी डाल रही हूँ और उसके बाद में खट्टी मीठी जो इमली की चटनी होती है ना, उसे मैं डाल रही हूँ। उसे डालने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े से प्याज डालूँगी। इस तरह से आपको जितना पसंद हो उतना ले सकते हैं। और थोड़े से मैं यहाँ पे सेव भुजिया डाल रही हूँ। इस तरह से आपको जो पसंद है आप उसे डाल सकते हैं, मैं अपने पसंद से डाल रही हूँ। तो इस तरह से देखिए चटनियाँ मैंने सारी डाल दी हुई हैं प्याज डाल के। अब इन पे मैं थोड़ा सा चटनी डाल के नमकीन डाल रही हूँ। तो ये लीजिए हमारे स्ट्रीट फूड स्टाइल तैयार हो चुके हैं टिक्की सोया चाट। इन्हें खा के आप बताइए हमें कमेंट में कि ये रेसिपी आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अंत तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।